चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीजी के ऑनलाइन। बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आया हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशंस में पढ़ा है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग मेन कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर। ये सब बेसिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं जो हर फ्लावरिंग प्लांट के पास होते हैं। इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में से अभी तक मैं आप लोगों को दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पढ़ा चुका हूँ, रूट के बारे में और स्टेम, जिसमें मैंने आपको बताया रूट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं और उसके मॉडिफिकेशन के बाद वो अपने मेन फंक्शन के अलावा कोई डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट हो गए। ये सेम बात आपकी स्टेम पे भी अप्लाई होती है और रूट पे भी अप्लाई हो रही थी। उम्मीद करूँगा आप लोगों को डेफिनेटली लास्ट के दो सेशन ढंग से आ गए होंगे। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स थे बेटा उनको एक तरफ बना के रखना, ठीक है ना। एक कॉपी बना लेना। देखो, चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है। इस चैप्टर में खासियत है एग्जाम्पल। तो आप क्या करना, हर पेज के अपने अपने जितने उस पर्टिकुलर पेज पे जितने एग्जाम्पल है उनकी स्लिप्स बना लेना। आपके स्टिकी नोट्स वगैरह बाजार में मिलते हैं, तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं इतना तो एडजस्ट, ठीक है ना। तो उन स्टिकी नोट्स पे आप उस पर्टिकुलर पेज के जितने एग्जाम्पल और वो एग्जाम्पल किस चीज़ के लिए मेंशन्ड है वो स्टिकी नोट्स पे लगा के हर पेज पे मॉर्फोलॉजी के कर लीजिएगा, जिससे वो जब भी खोलो बुक मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर रिवाइज करो तो सबसे पहले वो एग्जाम्पल्स दिख जाएं आप लोगों को। क्योंकि इस चैप्टर में से जो सबसे बड़ा या मेन क्वेश्चन बनते हैं वो मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स पे से ही बनता है बेटा, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी धीरे धीरे। तो आज जो मैं डिस्कस करूँगा आज के सेशन में एक और नया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, दैट इज़ लीफ के बारे में। आज हम जो डिस्कस करने जाएंगे वो कौन करेंगे, एक और नया तीसरा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, क्या, लीफ। और ये प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर प्लांट में लीफ नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस कौन करते, आप या हम तो कर नहीं सकते थे। तो लीफ सबसे मेन पार्ट होता है प्लांट का। क्यों? क्योंकि ये वही पार्ट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम। तो ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईजी है, समझ में आएगा। तो देखिए, लीफ, द लीफ इज द लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। अब लीफ है क्या, एक लेटरल स्ट्रक्चर है बेटा, साइड से निकलता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेम है, अब इसमें से साइड से निकल रहा है, लेटरल स्ट्रक्चर है, मेन एक्सिस पे नहीं है, साइड से निकल रहा है। ये मान लो प्लांट है इस तरीके से, ये रूट है, ये ग्राउंड है, यहाँ से रूट सिस्टम निकल रहा है, ये रूट्स निकल रही हैं, ये पूरा आपका एक स्टेम है, ठीक है। इस स्टेम के पास से ऐसे साइड से लेटरली ऐसे लीव्स निकल रही होती हैं, तो वही लिखा है लीफ इज अ लेटरल, ठीक है। दूसरा, जनरली फ्लैटेंड, आप कोई भी लीफ उठा के देखो बिल्कुल चपटी होती है, ठीक है। और किस पे पाई जाती है, स्टेम पे। तो लीफ क्या है, लेटरली जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन स्टेम। अब ये कहाँ से निकलती हैं प्लांट में, तो वापस से बना रहा हूँ। ये मान लो ग्राउंड है, यहाँ से मेन स्टेम प्लांट की उग रही है और ये प्लांट के बेस पे से यहाँ से निकल रही हैं रूट्स। क्या निकल रही हैं इसकी, रूट्स। मान लेते हैं एग्जांपल, ये मेन स्टेम है, इसमें से रूट्स निकल रही हैं। अब ये डेवलप कहाँ से होती हैं, तो सुनना, लीफ डेवलप्स एट दी नोड। नोड मैंने बताया था पॉइंट जहाँ से कोई साइड ब्रांच निकलती है या लीफ निकलती है। मान लो ये नोड है, ये वो पॉइंट है जहाँ से ये लीफ अराइज होती है, तो इस पॉइंट को कहते हैं नोड, ठीक है। लीफ कहाँ से अराइज होती है, नोड से। एंड बियर अ बर्ड इन इट्स एक्सेल, और जब ये अराइज होती है इसे लेटरली साइड से, नोड से, तो ये वाला जो पोजीशन है दिस इज कॉल्ड एक्सिल। ये वाला जो दिखाया है मैंने मार्क करके, ये एक्सिल पोजीशन होती है। मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, ये वाला, ये एक्सिल होती है, ठीक है, एक्सिलरी पोजीशन कहते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ग्रीन कलर की हमें बर्ड मिलती है, लीफ नहीं होती है, बर्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे बर्ड होती है, तो इस बर्ड को हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। क्या नाम देते हैं इसे हम, एक्सिलरी बर्ड। ये मैं पहले ही डिस्कस करा चुका हूँ, वापस से बता रहा हूँ। तो कहाँ पे मिलती है एक्सिलरी बर्ड, स्टेम पे जो नोड है जहाँ से लीफ निकल रही होती है, स्टेम और लीफ के बीच का जो एंगल है एक्सिलरी एंगल, उस पे जो बर्ड अराइज होती है दैट इज एक्सिलरी बर्ड। अभी ये क्या काम करेगी वो आगे की बात है, तो ध्यान से समझिएगा। क्या, लीफ की बात कर रहे हैं। लीफ डेवलप एट दी नोड एंड बियर्स अ बर्ड इन इट्स एक्सिल, द एक्सिलरी बर्ड। अब ये एक्सिलरी बर्ड क्या करती है, जब प्लांट ग्रो कर रहा होगा, बड़ा होता जा रहा होगा, तो कुछ समय बाद ये बर्ड पूरी एक ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी। काय में कन्वर्ट हो जाएगी, इस ट्री की ब्रांच में, इस प्लांट की ब्रांच में। तो वही लिखा है एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। तो जब ये बर्ड ग्रो करेगी तो ये लीफ झड़ जाएगी और ये बर्ड पूरी ग्रो करके इस पेड़ की एक ब्रांच क्रिएट कर देगी। क्या बना लेगी, एक ब्रांच बना लेगी। क्लियर है। तो कहाँ पर लाई करती है, कहाँ से
ओरिजिनेट होती हैं लीफ नोड से, और उस नोड के पास जब ये स्टेम के साथ बनाएंगी तो एक एक्सिलरी बड रखती हैं, और ये एक्सिलरी बड किस काम में आती है, ब्रांच बनती है आगे जाके ये, ठीक है। आगे सुनना, लीव्स की बात कर रहे हैं। तो अब एक्चुअल में बनता किससे है, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। अब मेरिस्टम क्या है, टिश्यू है बेटा, ये शूट एपिकल मेरिस्टम, जैसे मान लो ये प्लांट है, वापस से ये इसकी स्टेम है, तो यहाँ पर मिलती है ये जो शूट का जो एपिक्स वाला पार्ट है, यहाँ पर कुछ सेल्स मिलते हैं, इनको कहते हैं हम शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। ये है, ये वाली जो टिश्यू है यही लीफ को ओरिजिनेट करता है, यही इनका माई बाप है सीधी भाषा में। तो लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम एंड आर अरेंज्ड इन अ एक्रोपिटल ऑर्डर। अभी ये क्या बवाल है, एक्रोपिटल ऑर्डर, हाँ या ना, बहुत सिंपल सा केस है। एक्रोपिटल ऑर्डर में क्या होता है, ये जो स्टेम है इस पर जब मान लो लीव लग रही है, इस पे क्या लग रही है, लीव। एक्रोपिटल मैनर में क्या होता है, स्टेम के जो टॉप पोर्शन है यहाँ पर तो होती है यंग लीव्स। एक्रोपिटल मैनर का मतलब ये होता है कि स्टेम के टॉप वाले पोर्शन में कैसी मिलेंगी, छोटी छोटी सी यंग लीव्स, और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो हमें क्या, ओल्डर लीव्स मिलने लगेंगी। तो साइज भी बढ़ा दिया मैंने उसका, ओल्डर लीव्स मिलने लगेंगी। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम एक्रोपिटल अरेंजमेंट या एक्रोपिटल ऑर्डर कहते हैं। मतलब जब कोई एक्सिस पे टॉप वाले पोर्शंस पे तो यंग लीव्स मिले और नीचे वाले पोर्शन पे ओल्ड लीव्स मिले, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम एक्रोपिटल मैनर बोलते हैं। तो वही लिखा है, लीव्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, शूट एपिकल मेरिस्टम में, और अरेंज कैसे होती है स्टेम के ऊपर, एक्रोपिटल ऑर्डर में, जिसमें यंग लीव्स होंगी टॉप पर, ओल्ड लीव्स होंगी बॉटम पर। क्लियर है, हाँ या ना। और याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है किसी भी प्लांट का। क्यों, क्योंकि ये लीव्स ही प्लांट के लिए फूड बनाती है, ठीक है, ये लीव्स ही प्लांट के लिए फूड बनाती है। चलें आगे, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है प्लांट के लिए, क्योंकि खाना यही बनाता है, किचन है भाई प्लांट की सीधी भाषा में। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है लीफ के पार्ट्स पे। अब लीफ में क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं बेटा, हाँ या ना। तो लीफ के मेन 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। कितने पार्ट होते हैं लीफ के, मेन 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। 3 पार्ट होते हैं, लीफ का बेस, लीफ की पेटियोल और लीफ का लैमिना। बेस बिल्कुल बेसल पार्ट, उससे जो डंडी निकल रही होती है, पतला सा स्टेम जैसा पतला सा फ्लेक्सिबल डंडी निकलती है, दैट इज कॉल्ड अ पेटियोल। और उसके ऊपर जो पत्ता होता है लीफ का, दैट इज कॉल्ड लैमिना। तो लीफ के 3 मेन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना, जैसे कि इस डायग्राम में बन रहा है, ठीक है, हाँ या ना। आपकी बुक में भी होगा। यहाँ पर ये है लीफ बेस, और एक्चुअल में ये पॉइंट है नोड। कौन सा पॉइंट है ये, नोड है। तो इस नोड पर ही होता है लीफ बेस। ये जो आपको डंडी सी दिख रही है, फ्लेक्सिबल होती है, इसको हम कहते हैं पेटियोल। और ये जो पूरा आपको पत्ता सा दिख रहा है, लीफ का पत्ता हिंदी में हम लोग नॉर्मली कहते हैं, इसको कहते हैं हम लैमिना। तो ये 3 मेन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। बाकी तो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, ये मेन पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। ठीक है बच्चा पार्टी, हाँ या ना। तो मेन 3 पार्ट होते हैं लीफ के। उम्मीद करो समझ में आया होगा। अब क्या क्या कहानी है तो सुनना जरा। द लीफ इज अटैच टू अ स्टेम बाय अ लीफ बेस। तो लीफ जो स्टेम से अटैच रहती है वो लीफ बेस है। जैसे मान लो ये स्टेम है, ये ग्राउंड है, ये स्टेम है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, दिस इज द लीफ बेस, दिस इज लीफ बेस। ये मैंने जो पॉइंट दिखाया हुआ, कनेक्शन दिखाया हुआ है जिस पॉइंट से जुड़ी, ये एक्चुअल में स्टेम पे जो लोकेशन है इसको नोड कहते हैं। उस नोड से जुड़ी हुई होती है कौन, लीफ बेस। ठीक है, हाँ या ना। और इस लीफ बेस पे कभी कभी अक्सर यही होता है, तो सुनना जरा। द लीफ ब्लेड इज अटैच टू द स्टेम। तो जो लीफ का बेस है वो किससे जुड़ा होता है, स्टेम से, बाय द लीफ बेस, एंड मे बियर्स 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। और इसमें क्या होता है, साइड से 2 लेटरल, ऐसे छोटे छोटे से 2 लेटरल, मान लो ये स्टेम है, इससे ये लीफ बेस है, यहाँ से 2 लेटरल साइड में निकल रही होती है। क्या, 2 लेटरल साइड में ऐसे छोटी छोटी सी लीफ जैसे स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से लीफ जैसे स्ट्रक्चर। नोड नहीं है या एक्सिलरी बड नहीं है, लीफ बेस है, लीफ बेस से 2 लेटरली निकल रहे होते हैं। उन छोटी छोटी स्मॉल लीफ को हम किसका नाम देते हैं, स्टिप्यूल। जनरली हर लीफ में आपको देखने को मिलेंगे, देखना पेनी सी होती हैं छोटी छोटी सी। ठीक है, तो वही लिखा है क्या, द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय लीफ बेस एंड मे बियर 2 स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। ठीक है, हाँ या ना। तो सीधी भाषा में स्टिप्यूल मिलता है।
बट स्टिप्यूल इज नॉट अ एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड अलग होती है, स्टिप्यूल अलग होती है। जैसे इस डायग्राम में दोनों बन रही हैं, आपके पास अगर बुक में और क्लियर डायग्राम हो तो दिख जाएगा उसमें। ये लीफ है, ये लीफ बेस है, यहाँ पर ये जो पतली सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, पतली सी जो लीफ लाइक, दिस इज द स्टिप्यूल। और यहाँ पर एक बड बन रही होगी, यहाँ पर एक बड बन रही होगी, एक्सिलरी बड, लीफ बेस के एक्सिल पे मिलती है। मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, ये लीफ है, यहाँ से निकलती है बड, यहाँ से बड निकलती है, ये एक्सिलरी बड होती है। स्टिप्यूल क्या, लेटरल साइड में, एक इधर निकलेगी, ठीक है। पर एक्सिलरी बड हमेशा स्टेम और लीफ की पेटियोल के जो एक्सिल वाला एंगल है वहीं से निकलेगी, ठीक है, याद रखना। तो दोनों चीज़ें मेंशन है इसमें, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। स्टिप्यूल अलग है, एक्सिलरी बड अलग है। एक्सिलरी बड एक ही होती है, एक्सिलरी पोजीशन पे होती है। स्टिप्यूल दो होती हैं, छोटी लीफ लाइक होती है और लेटरली निकलती हैं लीफ बेस से। चलें आगे बढ़ते हैं। अब सुनना जरा क्या कहानी है, आगे सुनेंगे। इन मोनोकॉट्स, अब फ्लावरिंग प्लांट भी दो टाइप के, मोनोकॉट और डाइकॉट, दो प्रकार के होते हैं। तो मोनोकॉट की बात कर रहे हैं। इन मोनोकॉट द लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होलली। अब मोनोकॉट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें लीफ बेस बिल्कुल शीट की तरह, बिल्कुल एक टाइप की शीट की तरह, पन्नी की तरह, कवर की तरह हो जाता है। जैसे मान लो ये स्टेम है, ये क्या है, एक स्टेम है, ठीक है, अरे सही से बन जा, ये एक स्टेम है, ठीक है, ये ग्राउंड आ गया, यहां से लीफ निकल रही है, क्या निकल रही है, लीफ। अब मोनोकॉट्स में क्या होता है, इनका जो ये लीफ बेस है वो कोई पॉइंट जैसा नहीं रहता, वो शीत में कवर हो जाता है, बिल्कुल ऐसा कवर कर लेता है, शीत जैसी दिखती है इसकी लीफ बेस की। इसका लीफ बेस एक पॉइंट से नहीं जुड़ा, एक कवर बना लिया इसने, और वो कवर कभी कभी प्लांट को या तो आधा कवर करता है, नहीं तो उसकी स्टेम को पूरा कवर कर लेता है। तो शीत जैसा, पन्नी जैसा हो जाता है, जो ऐसे पकड़ ले, ऐसे पकड़ के बैठा हुआ होता है स्टेम को। तो वही लिखा है, पर ये खासियत किसमें है, मोनोकॉट्स। द लीफ बेस एक्सपैंड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होलली। तो याद रखना कौन से प्लांट्स की लीफ बेस शीथ लाइक होती है, मोनोकॉट प्लांट्स की होती है। किसकी होती है बेटा, मोनोकॉट प्लांट्स का, खासियत याद रखना। दूसरा, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वही मूंगफली, चने वगने वाले, लेग्यूमिनस प्लांट, मूंगफली वाले, सोयाबीन, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। इन लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम सोलन। अब ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ये लीफ बेस क्या होता है, सोलन हो जाता है, ऐसे फूल जाता है, आया ना, ऐसा लगता है सोइलिंग आ गई है, ये लीफ बेस बन जाता है ऐसे स्टेम से, और यहाँ से पेटियोल निकल रही होती है और लीफ बनती है, ठीक है। तो ऐसे लीफ बेस को जो स्वेलन अप है, इस कंडीशन को हम कहते हैं पल्वाइनस। और किस में मिलती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स, मतलब मूंगफली आपका हो गया या फिर सोयाबीन हो गया, उनमें पाया जाता है ये लीफ बेस। इस टाइप का सोलन लीफ बेस होता है, उसको हम पल्वाइनस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पल्वाइनस कंडीशन। तो लीफ बेस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जनरली तो वैसे वो पॉइंट है, वो छोटा सा एरिया है जिसके थ्रू वो लीफ उस स्टेम से जुड़ी हुई रहती है। कभी आपने तोड़ के देखा हो, बिल्कुल वाइट वाइट सा अलग सा निकल के आता है लीफ बेस। अब तोड़ के देखना पेटियोल से, अपने आप आपको लीफ बेस समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चा पार्टी, उम्मीद करूँगा पकड़ पाए होंगे। नेक्स्ट, पहला पार्ट हो गया लीफ का, लीफ बेस। सेकेंड इज पेटियोल, ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है जिस पे लीफ ब्लेड टिका हुआ होता है, क्योंकि लीफ ब्लेड और स्टेम को लिंक करने में पेटियोल ही हेल्प करती है, ठीक है ना, तो याद रखना। तो पेटियोल क्या काम करती है, ये लीफ की ब्लेड को पकड़ के रखने में हेल्प करती है स्टेम के पास, तो वही लिखा है पेटियोल हेल्प होल्ड दी ब्लेड टू लाइट। अब दूसरी बात क्या है, अब मान लो ये स्टेम नहीं होती, ये पेटियोल नहीं होती, ठीक है, तो ये लीफ जो है, इसका लैमिना है, वो डायरेक्ट इस स्टेम से जुड़ा हुआ था, और जब ये लीफ ऐसे स्टेम से जुड़ी हुई होती तो क्या ये एक्सपोज रहती लाइट के लिए, नहीं, बट ये पेटियोल की वजह से क्या स्प्रेड आउट हो जाती है। जैसे मान लो ये स्टेम है, अब इस पे दो तरीके से लीफ है, या तो ऐसे चिपकी हुई लीफ हो बिना पेटियोल के, एक तो ये तरीका है, दूसरे केस में ऐसी हो, ऐसे पेटियोल निकल रही हो और ऐसे स्प्रेड आउट हो रही हो। तो क्या कौन सा केस ज़्यादा बढ़िया है, कौन सी लीफ सनलाइट के लिए ज़्यादा एक्सपोज रहेगी? मेरे ख्याल से जिन लीफ में ये पेटियोल है वो लीफ आराम से स्प्रेड आउट रहेंगी और लाइट के लिए ज़्यादा एक्सपोज्ड रहेंगी। तो पेटियोल यही हेल्प करता है लीफ ब्लेड की या लीफ की। तो पेटियोल हेल्प होल्ड दी ब्लेड टू लाइट। पेटियोल का मेन काम क्या, कि ब्लेड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिले। आगे सुनना, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल। अब लॉन्ग है, थिन है, फ्लेक्सिबल है पेटियोल।
अलाउ द लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, और जब हवा चलती है तो जो लीफ फ्लटर करती है वो इसी पेटियोल की मदद से, क्योंकि अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, लीफ फ्लटर नहीं करती, तेज हवा चलती तो जितने भी पत्तियां हैं पेड़ की सारी झड़ के चली जाती है। ठीक है, और दूसरा एक और काम है फ्लटरिंग की वजह से क्या होता है, लीफ के ऊपर फ्रेश एयर आती है। क्या आती है? फ्रेश एयर आती है। तो वही लिखा है, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड देयर बाय कूलिंग द लीफ, इससे लीफ का सरफेस ठंडा होता है, एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, और लीफ सरफेस पे नई एयर या फ्रेश एयर आती है। तो ये दोनों काम किसके हैं? पेटियोल के। एक तो लाइट के लिए ज़्यादा एक्सपोज रखता है, दूसरा फ्लटरिंग ऑफ लीफ में हेल्प करता है उसकी, जिससे कूलिंग होती है लीफ के ब्लेड की या लीफ की, और उसको फ्रेश एयर मिलती है। ये दोनों काम पेटियोल के होते हैं। थर्ड काम जो सबसे मेन काम है, लैमिना करता है। कौन करता है? लीफ का लैमिना। इसी को लीफ ब्लेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीफ ब्लेड। तो वही लिखा है क्या, द लैमिना और द लीफ ब्लेड इज ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। तो लैमिना क्या है? एक एक्सपेंडेड पार्ट है, पूरा फैला हुआ पार्ट है, जिसको हम लीफ ब्लेड का नाम देते हैं। और इसमें आपने देखा होगा ऐसे पतली पतली सी वेन्स दिख रही है, जैसे इस डायग्राम में दिख रही है आपको, ये मेन दिख रही है और ये ऐसे निकलती हुई लाइंस दिख रही होंगी आपको, हाँ या ना। और इन लाइन से भी आगे छोटी छोटी सी पतली पतली सी लाइंस निकलती हुई आपको दिखती होंगी। कोई भी लीफ उठा के देखना आपको दिख जाएंगी। ठीक है, हाँ या ना। तो इन्हीं को कहते हैं वेन्स और वेनलेट्स। मोटी होती है तो वो वेन्स है, पतली पतली होती है तो उन्हें वेनलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो आगे सुनना, अब यही मेन है लीफ का। ठीक है, आगे सुनना, देयर इज यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन। तो जनरली हमेशा लीफ में एक मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है, जो ये सबसे बीचों बीच मोटी सी होती है, और इसी प्रोमिनेंट वेन को हम नाम देते हैं मिडरिप का। क्या नाम देते हैं बच्चा पार्टी? मिडरिप का। और ये लीफ ब्लेड में होती है। ठीक है, अब ये काम किस काम की होती है? तो एक्चुअल में इनका काम लीफ ब्लेड को एक प्रॉपर शेप देना होता है, एक प्रॉपर रिजिडिटी प्रोवाइड। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन काम करता है, हमारी बॉडी अगर ऐसे क्यों स्ट्रेट इरेक्ट खड़ी हुई है? क्योंकि हमारी बॉडी में स्केलेटन है। अगर मैं अपनी बॉडी में से स्केलेटन निकालूं, बिल्कुल एक रबड़ की तरह बिल्कुल मैं पिचक जाऊंगा, हाँ या ना। तो हमारी बॉडी को एक स्टिफनेस, एक रिजिडिटी प्रोवाइड कराता हमारा स्केलेटन। ऐसी लीफ ब्लेड को उसकी एक रिजिडिटी, एक स्टिफनेस, एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कराती है वेन्स एंड वेनलेट्स। तो वही लिखा है क्या, देयर इज यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन, जिसको हम मिडरिप के नाम से जानते हैं। आगे सुनना, वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द ब्लेड, एक रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, और साथ ही साथ एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल एंड फूड। और दूसरा एक और हेल्प करती है कि इस लीफ में जो खाना वगैरह प्रिपेयर हुआ है, या इस लीफ को जो पानी और मिनरल चाहिए, वो इन तक कैसे पहुंचे, इनकी सेल्स तक कैसे पहुंचे। तो वो काम कंडक्शन का, चाहे पानी का हो, मिनरल का हो, फूड का, वो ये वेन्स और वेनलेट्स हेल्प करती हैं। तो दोनों काम आ रहा है, रिजिडिटी शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प कर रही है, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड में भी हेल्प कर रही है, हाँ या ना। आगे बढ़े, उम्मीद करूंगा आपको ये तीनों पार्ट क्लियर होंगे, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। ठीक है, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। चलें आगे सुनते हैं। अब हमारे नेचर में क्या एक ही प्रकार की लीफ होती है? नहीं भाई, बहुत अलग अलग शेप की लीफ मिलती हैं, अलग अलग डिजाइन की लीफ मिलती हैं, अलग अलग कलर्स भी होते हैं। तो वो सारी बातें करते हैं, तो सुनना जरा। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। तो भाई अलग अलग लीव में शेप भी अलग है, उनके मार्जिन, कोई लीफ का मार्जिन स्मूथ होते हैं जैसे इस तरीके से, और किसी किसी लीफ के मार्जिन आपने ऐसे देखे होंगे, बना के दिखा रहा हूँ मैं, इस टाइप से कटे हुए मार्जिन दिखते होंगे, हाँ या ना। इस तरीके से आपने कुछ लीव्स देखी होंगी। तो अलग अलग लीव्स के अलग अलग मार्जिन होते हैं। ठीक है, हाँ या ना। तो अलग अलग लीव का बेटा अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, तो सब में अलग अलग केस है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो उम्मीद करूंगा समझ में आएगा। तो इन्हीं बेसिस पे हम लीफ को अलग अलग नामों से भी जानते हैं, वैरायटी एक क्लासेस में क्लासिफाई कर रखा है। ठीक है बच्चा पार्टी, इसमें इनका शेप कैसा है, मार्जिन कैसा है, एपेक्स कैसी है, इन लीफ की सरफेस कह रही है कैसी है, उसमें ये जो इंसिजन क्या होता है, कट। जैसे आप इसकी मार्जिन देखो, इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कट लगा दिया लीफ में, तो इस कट के बेसिस पर भी अलग अलग प्रकार की लीफ पाई जाते हैं। इवन देन इस लीफ के अंदर मिलने वाली वेन्स की डिजाइन के हिसाब से भी अलग अलग लीफ होती है। तो ये सब हम पढ़ेंगे अब एक एक करके। ठीक है बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा लीफ समझ में आया होगा। तो लीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट है। कैसा पार्ट है बेटा? वेजिटेटिव पार्ट है। याद रखना, वेजिटेटिव ऑर्गन है ये, मतलब इनमें गैमेट्स नहीं बनते। वेजिटेटिव ऑर्गन्स वो होते हैं जो गैमेट नहीं बना सकते। ठीक है बच्चा पार्टी, और बाकी काम करने में हेल्प करते हैं बॉडी का, तो वही लिखा हुआ है।
ठीक है, चलें आगे बढ़े, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। तो अलग अलग वैरायटी की हमारे नेचर में लीफ पाई जाती हैं, जैसे कि डायग्राम बनना है, लीफ का डायग्राम बनना है, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड, लीफ बेस, पेटियोल, स्टिप्यूल, लैमिना, पकड़ में आई होगी मेरी सारी बातें आपके। चलें, अब ये दो डायग्राम और दे रखे हैं लीफ के, ये एक्चुअल में अगले टॉपिक के डायग्राम्स हैं वेनेशंस के, जिसमें मैंने बोला ना अभी आपको लीफ अलग अलग डिफरेंट लीव्स में डिफरेंट शेप मिलेगी, मार्जिन, एपेक्स, इवन देन उसके अंदर लीफ में जो वेन्स मिलती हैं वो भी अलग अलग लीफ में अलग अलग होती हैं, उन्हीं को डिस्कस करने आ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वेनेशन। अब वेनेशन क्या है भाई, बहुत सिंपल सी भाषा में आपको एक्सप्लेन करूं, लीफ के जो ब्लेड में मिलने वाली ये वेन्स कौन है, मिलने वाली ये वेन्स जो दिख रही है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये जो आपको वेन्स दिख रही हैं, इसी के स्ट्रक्चर को, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, इसी को वेनेशन बोला जाता है। अब कुछ लीफ ऐसी होती हैं जिसमें इस तरीके का वेनेशन होता है, हाँ या ना तो इस दो तरीके की मिलती है बेटा, ठीक है, याद रखेंगे, ऐसे लंबी लंबी हो जाती है इस टाइप से, तो वही लिखा हुआ है। तो दो टाइप के वेनेशन होते हैं, वेनेशन कुछ नहीं, वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट को कहते हैं इन लीफ ब्लेड या लैमिना, उसको वेनेशन बोला जाता है, तो वही लिखा हुआ है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन, ठीक है। और दो टाइप के मिलते हैं बेटा, एक होता है रेटिकुलेट जिसमें ये जाल जैसा दिखता है, और दूसरा होता है पैरेलल जिसमें आप आराम से एक एक वेन को पैरेलली अरेंज होते हुए देख सकते हो। तो दो टाइप के वेनेशन पाए जाते हैं, कहानी सुनना, रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है डाइकॉट में और पैरेलल वेनेशन मिलता है मोनोकॉट्स में। जनरली ये रूल होता है, रूल क्या होता है, ये इनका फीचर है, मैंने नहीं दिया है, हाँ या ना, तो ये कहानी होती है वेनेशन की, तो उम्मीद करूंगा पकड़ में आई होगी, ये लिखा हुआ है। When the venlets form a network, the venation is termed as reticulate. When the veins run parallel to each other within a lamina, the venation is termed as parallel. उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। Leaves of dicotyledonous plants generally possess reticulate venation, while parallel venation is the characteristic of most cotyledons. पूरा बता दिया मैंने आपको। Next, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। अब दो तरीके की आ गई ना लीफ वेनेशन के बेसिस पे, रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीफ अलग है, पैरेलल वेनेशन वाली लीफ अलग है। क्लासिफाई करने का तरीका लीफ को। दूसरा, टाइप्स ऑफ लीफ। अब बेटा दो टाइप की लीफ मिलती हैं, वो भी नाम सुनो, एक होती है सिंपल लीफ, एक होती है कंपाउंड लीफ। एक्चुअल में जो टाइप ऑफ लीफ है, ऑन द बेसिस ऑफ इंसीजन, मैं लिख दे रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ इंसीजन, मतलब लीफ ब्लेड में जो कट है वो कितना डीप कट है, हाँ या ना भाई। अभी मैंने दिखाया ना, ये जैसे ये लीफ है, मान लो ये लीफ है, अब इसकी सर्फ मार्जिन स्मूथ है, किसी किसी में क्या होता है, इस टाइप की मार्जिन मिलती है आपको, जिगजैग शेप मिलती है, हाँ या ना, मिलती है कि नहीं मिलती है, ये जिगजैग शेप मिलती है कि नहीं मिलती है, किसी किसी लीफ में बिल्कुल मिलती है भाई, इस तरीके से जिगजैग मार्जिन मिलती है। जैसे ऊपर डायग्राम भी बनना, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, इसकी मार्जिन देखो जरा ध्यान से देखो, इसकी मार्जिन है जिगजैग की नहीं है, तो ये जिगजैग की वजह से क्या हुआ, ये देखो गड्ढा क्रिएट हुआ, कट क्रिएट हुआ, ये वाला ध्यान से देखो इस एरिया को, ये कट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कट गया है, इसकी लीफ ब्लेड को हमने सीजर से कट कर दिया है, तो इसी कट को इंसीजन कहा जाता है। और इस इंसीजन के इसी इंसीजन के बेसिस पे हम दो टाइप की लीफ पढ़ते हैं, सिंपल और कंपाउंड लीफ। अब किसी में तो इंसीजन डीप होता है, किसी में ज़्यादा डीप नहीं होता, अब उसके बेसिस पे किसको हम सिंपल बोलेंगे, किसको कंपाउंड, वो सुनना। तो याद रखना इसी इंसीजन की लेंथ के बेसिस पे होता है। अगर ये इंसीजन ज़्यादा डीप होता है, क्या होता है, ये इंसीजन ज़्यादा डीप होता है, जैसे मान लो ये लीफ है, इसमें इंसीजन आया, कट लगे, मैंने कट किया इस लीफ को, मैंने यहाँ से कट किया इंसीजन, ये मिड रिब आ गई तेरी, मिड रिब की कहानी, यहाँ से एक कट लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, 5 ऐसे यहाँ से कट लगे, अलग अलग कट के थ्रू इनका इंसीजन किया गया, हाँ या ना, मतलब नेचुरली, मैंने नहीं किया, कैंची से तो कोई भी लीफ को काट देगा। ये इंसीजन अगर डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है, तो वो कंपाउंड लीफ बोला जाता है, और अगर ये इंसीजन ज़्यादा डीप नहीं है तो वो सिंपल लीफ। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कौन ज़्यादा डीप है कौन कम डीप है, तो एक्चुअल में ये जो आइडिया लगाया जाता है वो इंसीजन का आइडिया लगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ मिड रिब। क्या बोला जाता है, अगर किसी लीफ के ब्लेड का इंसीजन मिड रिब को टच करता है, मिड रिब तक टच करते हुए पहुंच जाता है या मिड रिब को टच कर लेता है, तो ऐसी लीफ को हम कंपाउंड लीफ बोलते हैं। बट सिंपल लीफ का इंसीजन कभी भी मिड रिब को टच नहीं करता। इस बेसिस पे दो टाइप की लीफ आती है, सिंपल एंड कंपाउंड, तो वही लिखा है। A leaf is said to be simple when its lamina is entire, मतलब उसका लैमिना एक पूरा एक पत्ता है,
एंटायर है, कोई कट वट टुकड़ों में नहीं बटी वो लीफ, पूरा एक लीफ है, वो एंटायर है उसका सरफेस, उसको हमने काट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं है। और व्हेन इंसाइज्ड द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप, वही मैं बोल रहा हूं, अगर उसमें इंसिजन है भी तो उसका इंसिजन मिडरिप को टच नहीं कर रहा, तो ऐसी लीफ को हम क्या कहते हैं, सिंपल। बट जब ये इंसिजन लैमिना के मिडरिप तक पहुंच जाए तो वही लिखा है व्हेन द इंसिजन ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिडरिप ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ छोटी छोटी लीव्स, लीफलेट्स, द लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड। तो ऐसी लीफ को हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड। ये डायग्राम जो बन रहा है कंपाउंड लीफ का है, नीम का पेड़ है एक्सक्यूज मी, काय का पेड़ है बच्चा पार्टी, नीम का पेड़ कंपाउंड लीफ होती है ये। एक्चुअल में पहले ये पूरी की पूरी ये एक लीफ थी, ये पूरी की पूरी एक लीफ थी और ये इसकी मिडरिप थी, क्या थी ये इसकी मिडरिप। अब समय के साथ या नेचर ने क्या किया, इंसिजन हुआ, एक इधर से कटा, एक इधर से कटा, ऐसे ऐसे कटा, ये इंसिजन हुए, क्या हुए ये इंसिजन। ये लैमिना में क्या हुआ, इंसिजन हुआ और इस इंसिजन की वजह से ये टुकड़े बन गए और ये टुकड़े और कुछ नहीं, ये लीफलेट में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए, लीफलेट्स में। तो वही बोल रहा है कि अगर इंसिजन इतना डीप हो जाए कि लीफ पूरी एक एंटायर लीफ अपने छोटे छोटे पार्ट्स लीफलेट्स में ब्रेक डाउन हो जाए, तो ऐसी लीफ को हम कंपाउंड लीफ का नाम देते हैं। तो ये सर या बीच में जो एक्सेस चाहिए, क्या ये मिडरिप है, बिल्कुल सही बात, ये मिडरिप है। बट यहाँ पर जब कंपाउंड लीफ में हम इसका नाम देते हैं तो इसका एक नाम दिया जाता है, इस रिब को हम मिडरिप नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रैकेस, नाम बदल जाता है, क्या बोल देते हैं अब इसे हम, रैकेस बोल देते हैं, इस एक्सेस पे जिस पे लीफलेट अरेंज होती है। अब इसको मिडरिप नहीं बोला जाता, रैकेस बोला जाता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है। अब बात यह आई कि सर मैंने कैसे पता लगाया कि ये लीफ नहीं है, लीफलेट है। तो खासियत सुनना, लीफ की खासियत क्या थी, स्टेम से चिपकी होती है, लीफ बेस होता है और यहाँ पे जो छोटे छोटे लेटरली क्या निकल रही होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टिप्यूल्स। तो याद रखना लीफलेट के बेस पर कभी भी स्टिप्यूल नहीं मिलेगी, कभी भी आपको स्टिप्यूल्स नहीं मिलेंगी या एक्सिलरी बड नहीं मिलेगी वहां पर आपको। तो ये केवल लीफ बेस पर ही मिल सकती है। तो लीफलेट का बेस पे कभी नहीं मिलेगी तो समझ जाना वो लीफ नहीं है, लीफलेट है। बट अगर वहां पर आपको एक्सिलरी बड या स्टिप्यूल जैसी चीजें दिख गई तो याद रखना वो जो पॉइंट है वो लीफ बेस वाला पॉइंट है। तो वो जो आपका स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है वो लीफ है पूरी, आई बात भेजे में। तो याद रखना इस लीफलेट के बेस पर स्टिप्यूल्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग लीफलेट और लीफ को, सब बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं, सुनना जरा क्या। When the incision of the lamina reach up to the midrib, breaking it into number of leaflets, the leaf is called compound leaf. ठीक है, a bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaf, but not in the axil of leaflets of the compound leaf. वही बोल रहा है कि अगर ये compound leaf है तो इसकी petiole ये होगी, ना कि ये जो छोटी छोटी सी निकल रही, these are not petiole. petiole कौन होगी, ये। क्यों, क्योंकि ये स्टेम है, ये पेटियोल है, इसी के एक्सिल से एक्सिलरी बड मिलेगी। यहाँ पर पेटियोल ही नहीं है, ये वाले डंडी जरूर दिखेगी बट इट इज नॉट अ पेटियोल, क्योंकि यहाँ के एक्सिल वाले पॉइंट से कोई बड नहीं मिल रही तुम्हें, इसलिए ये लीफलेट है, लीफ नहीं है। तो वही लिखा हुआ है क्या, चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो सिंपल लीफ हो, पेटियोल और स्टेम के एक्सिल वाले पॉइंट से बड मिलेगी तो वो गारंटी लीफ बेस है। बट लीफलेट के बेस पे ऐसा नहीं होता ना कभी होगा। चलें आगे। सिंपल और कंपाउंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इंसिजन का फर्क है। सिंपल लीफ पूरी एंटायर एक ही लैमिना है, कंपाउंड लीफ में उस लैमिना को तोड़ तोड़ के हमने छोटी छोटी लीफलेट्स बना ली हैं। क्लियर है बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। अब कंपाउंड लीफ भी दो टाइप के होते हैं बेटा, सामने दिख रही होंगी आपको, आराम से समझ पाओगे। एक कैसा, जिसमें एक प्रॉपर एक्सिस होगी और उस एक्सिस पर लीफलेट्स अरेंज होंगी। दूसरा क्या, दूसरे केस में क्या होता है, एक ही पॉइंट से, ये पूरा एक लीफ का पत्ता होता है, इंसिजन कटा, एक ही पॉइंट से ये लीफलेट्स निकल रही है, लीफ नहीं है लीफलेट्स निकल रही है बेटा, ठीक है। तो दो तरीके से कंपाउंड लीफ होते हैं, एक बार तो एक्सिस पर लीफलेट्स अरेंज होता है, एक बार एक ही पॉइंट से जस्ट लाइक अ पाम अरेंज होता है। तो इस बेसिस पे दो नाम होते हैं, इसको कहते हैं हम पिन्नेटली कंपाउंड और इसको कहते हैं हम पाल्मेटली कंपाउंड। यही कहानी लिखी हुई है, ध्यान से समझिएगा, समझा दिया मैंने। और इस एक्सिस को हम नाम देते हैं रैकेस का। किसका नाम देते हैं बच्चा पार्टी, रैकेस। तो सुनना जरा, द कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, जिसको हम कहते हैं रैकेस। रैकेस और कुछ नहीं, वो मिडरिब से ही बनी है, विच रिप्रेजेंट्स द मिडरिब ऑफ द लीफ इन अ नीम का पेड़, ठीक है। तो नीम के पेड़ में पिन्नेटली कंपाउंड लीफ मिल रही है। अब पाल्मेटली की कहानी सुनो, तो सुनना जरा। इन पाल्मेटली कंपाउंड लीफ
द लीफलेट्स आर अटैच्ड टू अ कॉमन पॉइंट दैट इज एट द टिप ऑफ द पेटियोल एज इन सिल्क कॉटन। जो ऊपर डायग्राम बन रहा था वो सिल्क कॉटन का बन रहा है। दैट्स इट। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, और कंपाउंड में भी दो टाइप, पिन्नेटली एंड पाल्मेटली। क्लियर है? तो ये बात थी टाइप ऑफ लीव्स की, और ये किस बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ इंसीजन। इंसीजन कितना डीप गया है लैमिना में, उस बेसिस पे। अगर इतना डीप है कि वो मिडरिप को टच कर रहा है तो वो कंपाउंड लीफ है, और अगर वो मिडरिप को नहीं टच कर रहा दैट इज इट इज अ सिंपल लीफ। क्लियर है बेटा? ये फर्क है सिंपल और कंपाउंड लीफ में। नेक्स्ट, अब हम बात करने जा रहे हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है भाई? बहुत सिंपल, अरेंजमेंट ऑफ लीफ को कहते हैं बेटा। किसी पेड़ पे या किसी स्टेम पर लीफ कैसे अरेंज्ड है, लीफलेट नहीं, लीफ की बात कर रहा हूं। किसी प्लांट पे, किसी स्टेम पे लीव्स कैसे अरेंज्ड हैं, उसको कहते हैं हम फाइलोटैक्सी। ठीक है? तो वही समझना, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अभी आगे जाके पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर भी बताऊंगा, ठीक है ना? पर अभी लीफ है तो नाम क्या है? फाइलोटैक्सी। तो सुनना, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच। किसी स्टेम पर या ब्रांच पर कैसे लीव अरेंज रहती है, उसके पैटर्न को हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। और ये तीन तरीके का होता है। पहला ऑल्टरनेट, सेकेंड इज ऑपोजिट, थर्ड इज वर्ल्ड। तो तीन टाइप का अरेंजमेंट, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। अब फर्क क्या है भाई ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, वर्ल्ड में? तो समझना, ऑल्टरनेट सामने डायग्राम बनना है, नहीं तो मैं बना दे रहा हूं। ऑल्टरनेट में क्या होता है? एक नोड से एक ही लीफ निकलती है। क्या ऑल्टरनेट की खासियत है? हर नोड से एक ही लीफ निकलेगी, और दोनों जो निकलेंगी अलग अलग नोड से वो ऑपोजिट नहीं, ऑल्टरनेट निकलेंगी। कैसे निकलेंगी? ऑल्टरनेट। मान ले पहली लीफ यहाँ निकली, इधर एक लीफ निकल गई पहली नोड से, ठीक है? अब दूसरी नोड पे आओगे तो लीफ यहाँ निकलेगी, तीसरी नोड पे आओगे तो लीफ इधर निकलेगी, चौथी पे आओगे तो लीफ ऐसे। हर नोड से एक एक लीफ निकल रही होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल रही होती है। तो वही लिखा है, इन ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी अ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर। ऑल्टरनेट मैनर, ठीक है? और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कौन कौन? चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट। सनफ्लावर प्लांट में ऐसी ही लीफ का अरेंजमेंट पाया जाता है। तो पहला फाइलोटैक्सी आ गया होगा। सेकंड इज ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या है? हर नोड से दोनों लीफ निकलती है। ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। अब इससे दो दो लीफ निकलेंगे और दोनों लीफ एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, राइट एंड लेफ्ट ऑपोजिट होंगी। पिछले में क्या था? एक नोड से एक निकल रही थी और ऑल्टरनेट निकल रही थी। इसमें क्या है? हर नोड से दो लीफ निकलेंगे और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। तो सुनना, इन ऑपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड एंड लाई ऑपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। अमरूद के पेड़ में और कैलोट्रोपिस में ऐसा मिलता है। क्लियर है? उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। ठीक है, लास्ट है वर्ल्ड। अब इसमें क्या कहानी है? अभी तक ऑल्टरनेट आ गया, ऑपोजिट आ गया। वर्ल्ड में क्या है? मान लीजिए स्टेम है, ये नोड है, ये नोड है, एक ये नोड है। अब इसमें पूरा लीफ का गुच्छा आता है। इसी नोड से एक नहीं बहुत सारी लीफ निकल रही होंगी, हाँ या ना? इसी नोड से बहुत सारी लीफ निकल रही होंगी। ऐसा पूरा गुच्छा सा बन जाता है, एक वर्ल्ड बन जाता है, गोलाकार आकार आ जाता है। एक ही पॉइंट से बहुत सारी लीफ निकल जाती हैं। तो वो लिखा है, इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म अ वर्ल्ड इट इज कॉल्ड वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। क्या कहते हैं उसे हम? वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो उम्मीद करूंगा पकड़ पाएंगे। अब ये किसमें मिलती है? एलिस्टोनिया में। किसमें मिलती है? एलिस। देखो एक ही नोड से बहुत सारी लीफ निकल रही है, नहीं? हाँ या ना? तो ये वर्ल्ड फाइलोटैक्सी है। तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। लीफलेट नहीं बोल रहा हूं मैं, लीफ बोल रहा हूं बेटा। ठीक है, याद रखिएगा। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, हाँ या ना? अब हम बात करने जा रहे हैं इसके बाद लीफ के मॉडिफिकेशन। तो लीफ बताया मैंने, लीफ के पार्ट्स बताए, टाइप्स ऑफ लीफ, वेनेशंस, फाइलोटैक्सी, ये सब हो गया आपका कंप्लीट। तो लीफ के बारे में पूरा कच्चा चिट्टा मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब लास्ट हम बात करेंगे लीफ के मॉडिफिकेशन। जैसे हमने स्टेम और रूट में पढ़े थे, स्टेम में भी मॉडिफिकेशन थे, स्टोरेज करने के लिए, कहीं प्रोटेक्शन करने के लिए, कहीं क्लाइंबिंग करने के लिए, सारे काम आ रहे थे। सेम चीज़ रूट में आ रही थी। अब लीफ में मॉडिफिकेशन होते हैं और लीफ क्या क्या मॉडिफिकेशन करके क्या क्या फंक्शन परफॉर्म। मेन फंक्शन क्या था? फोटोसिंथेसिस। अब मॉडिफिकेशन हो गया तो मतलब वो नहीं करेगा, उसके अलावा काम करेगा। तो वही चीज़ देखेंगे। तो सुनना, लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। जनरली मॉडिफाई हो जाती है बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन। एडेप्ट करने पड़ता है प्लांट्स को अलग अलग एनवायरनमेंट में। इन्हीं एडेप्टेशंस की वजह से अलग अलग प्लांट्स की लीफ मॉडिफाई हो जाती है, जिसको हम एडेप्टेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो याद रखना लीफ के साथ ही अक्सर होता है। तो आगे सुनना,
दे आर कन्वर्टेड, एग्जाम्पल पहला मॉडिफिकेशन टेंड्रिल्स में, मैंने स्टेम टेंड्रिल पढ़ाई थी आप लोगों को बिटर गॉर्ड वगैरह, लौकी तोरई वगैरह में, पर यहाँ पर लीफ भी टेंड्रिल्स बनाती हैं, तो सुनना, बट फर्क है एग्जाम्पल्स का। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स, पर ये टेंड्रिल्स कौन से है, लीफ टेंड्रिल्स, और किस टेंड्रिल का काम है, हेल्पिंग में करती है, क्लाइंबिंग में हेल्प करती है, और इसका सबसे मेन एग्जाम्पल है पी। तो याद रखना, मटर के पेड़ में जो आपको टेंड्रिल्स दिखती हैं वो स्टेम टेंड्रिल्स नहीं है, वो लीफ की टेंड्रिल्स, लीफ वाली हैं, लीफ मॉडिफाई होती है उसमें, ठीक है, तो याद रखना। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग एज इन पीज, पी प्लांट में ऐसा होता है, ठीक है। अब वहीं पे आप लौकी या तोरई की बात करो या वाटरमेलन की बात करो, उसमें जो टेंड्रिल है वो स्टेम टेंड्रिल है, याद रखना ये डिफरेंस। चले आगे बढ़ते हैं। दूसरा, और इनटू स्पाइंस, कांटों में कन्वर्ट हो जाती है, और कांटे का हेल्प करेंगे डिफेंस में, ये किस में मिलेगा, कैक्टस में, हाँ या ना। तो लीफ दोनों में टेंड्रिल्स भी होती हैं और स्पाइंस में भी कन्वर्ट, टेंड्रिल्स तो हो रही है पी प्लांट में और स्पाइंस में हो रही है कैक्टस में। किस में हेल्प कर रहा है, वो प्रोटेक्शन में, पहला का हेल्प कर रहा है क्लाइंबिंग में, क्लियर है। मॉडिफाइड लीफ है, क्या है, मॉडिफाइड लीफ। नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या है, एक और केस, इन केस ऑफ अनियन और गार्लिक, अनियन और गार्लिक आप जनरली खाते हैं, तो आप जो खाते हो ना उसमें लीफ खाते हो अनियन की या गार्लिक की, और वो लीफ होती है फ्लैशी। कैसी होती है बेटा, फ्लैशी। आप खा के देखना, कभी पता लगे फ्लैश जैसा, मतलब सॉफ्ट सी होती है, हाँ या ना, फ्लैशी होती है, उसमें रस भरा हुआ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वही लिखा है। द फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। तो एक्चुअल में जो अनियन और गार्लिक में हमें जो ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये फ्लैशी लीव्स होती हैं जिनको हम खाते हैं, और एक्चुअल में इनमें फूड स्टोर रहता है। सेम चीज़, लहसुन खाया होगा आपने, गार्लिक जिसे कहते हैं, वो भी लीफ ही है, उसकी भी लीफ मॉडिफाइड है फॉर स्टोरिंग फूड। क्लियर है बच्चा पार्टी, उम्मीद करूँगा पकड़ पाए होंगे आप, ठीक है, हाँ या ना। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात हुई क्लाइंबिंग की, प्रोटेक्शन की और फूड के स्टोरेज की। अब एक स्पेशल प्लांट और है जिसमें एक और बढ़िया बेहतरीन मॉडिफिकेशन होता है लीफ का, और वो कुछ बिल्कुल ही अलग ही तरीका, बढ़िया धांसू मॉडिफिकेशन है। तो क्या हो रहा है, तो वो सुनना। ये बात है ऑस्ट्रेलियन अकैशिया की, एक प्लांट होता है ऑस्ट्रेलियन अकैशिया, तो सुनना जरा। इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन अकैशिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव, मतलब इनकी लीफ बहुत छोटी है, नाम मात्र के लिए लीफ, मतलब लीफ बोलने में उसे शर्म आए, तो ऐसी लीफ है, इतनी स्मॉल साइज की है, किसी काम की नहीं होती। तो एक्चुअल में ऑस्ट्रेलियन अकैशिया में लीफ मिलती ही नहीं है, बहुत छोटी होती है और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जिंदा रहती है, फिर हट जाती है वो। तो अब फिर इनका काम कैसे चलेगा, लीफ नहीं होगी तो इनमें एक मॉडिफिकेशन होता है। एक्चुअल में ऑस्ट्रेलियन अकैशिया में क्या होता है, लीफ की जो पेटियोल, जैसे ये लीफ है, मान लो क्या है, ये पेटियोल आ गई, वापस से बना रहा हूँ, ये पेटियोल आ गई, ये लीफ बेस हो गया, यहाँ से ये ब्लेड आ गया। तो इस ऑस्ट्रेलियन अकैशिया में ये लीफ ब्लेड नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, ये जो पेटियोल है, कौन, ये पेटियोल मॉडिफाई हो जाती है, क्या हो जाती है, मॉडिफाई, और ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो लिखा है द पेटियोल इन दीज प्लांट्स एक्सपैंड, जो काम लैमिना का था एक्सपैंड होकर फोटोसिंथेसिस वगैरह करना, वो काम ऑस्ट्रेलियन अकैशिया में इसकी पेटियोल कराती है। दिखने में वो बिल्कुल लीफ जैसी होती है, बट असलियत में वो पेटियोल होती है उस प्लांट की। तो वही लिखा है द पेटियोल इन दीज प्लांट एक्सपैंड, बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। मतलब सारे लीफ के काम कौन करता है ऑस्ट्रेलियन अकैशिया में, पेटियोल, और ये एक्सपैंड हो जाती है और पूरी लीफ में काय में कन्वर्ट हो जाती है, लीफ में, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये मेन पेटियोल का काम करती है, ये काम करने लगती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, हाँ या ना। चलें आगे, आगे बढ़ता हूँ, क्या कह रहा था मैं, सुनना। द पेटियोल इन दीज प्लांट एक्सपैंड, बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड, ठीक है, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को। तो ऑस्ट्रेलियन अकैशिया की खास बात है, उसमें लीफ नहीं होती, पेटियोल एक्सपैंड करके लीफ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आगे देखना अगला केस, इन सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब एक और केस है इंसेक्टिवोरस। आपने पिचर प्लांट वगैरह देखा होगा, आपने देखा होगा वो बिल्कुल जार लाइक होता है, मुंह ऊपर से खुल जाता है, वो एक्चुअल में उसका लीफ का लैमिना ही है, वो मॉडिफाई हो गया है इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए। पिचर प्लांट वगैरह आपने देखे होंगे, वीनस फ्लाई ट्रैप का आपने मुंह देखा होगा, बिल्कुल रेड सा होता है, ऊपर से ब्लेड से निकले होते हैं, जैसे कोई इंसेक्ट आगे बैठता है बंद कर लेता है वो अपने दांत से, ऐसा माउथ जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो और कुछ नहीं, उसकी मॉडिफाइड लीफ ही है। तो वही लिखा है लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स। तो वो जो इनका स्ट्रक्चर दिखता है ना, जो आपको जो ट्रैप करता है इंसेक्ट को, वो और कुछ नहीं,
उनकी मॉडिफाइड लीव्स ही होती हैं। तो ये कहानी है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की, ठीक है। लीव्स में मॉडिफिकेशन कितना होता है, ज़्यादा नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें दे रखी है। लिमिटेड एग्जाम्पल है, लिस्ट बना लेना जैसा मैंने आपको आज सेशन के स्टार्टिंग में बताया, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये आपका कंप्लीट होता है एक और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, लीफ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में एक और नए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में मैं बात करने जाऊंगा, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस बनता है फ्लावर से, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताऊंगा। इन्फ्लोरेसेंस अभी बता देता हूं आपको एक शॉर्ट में। इन्फ्लोरेसेंस एक फ्लावर के गुच्छे को कहते हैं हम, ठीक है ना, यही समझाऊंगा कल मैं आपको। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करूंगा डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट बाकी की जो क्लासेस आपको मिल रही हैं उनको भी आप ढंग से कंप्लीट करें, उनके लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से सुने और टेस्ट में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा, क्योंकि आपके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मेरे को दिखे नहीं, कुछ बच्चों के अच्छे रिजल्ट दिखे। तो आज कल का टेस्ट हो गया, अब आपका एक कल और टेस्ट होगा प्लांट किंगडम का, वो आपको सुबह 11 बजे शेड्यूल पे भेज दिया जाएगा, उसको भी प्रिपेयर करके रखना। 3-4 टेस्ट हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे बारी आएगी, ठीक है बच्चों। कल मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।